हम लोग यहाँ से आए एक अभियान चला रहे हैं, बिहार विकास अभियान, जो लोगों को बीच जा जाकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि वो एक सही सरकार को चुने, ताकि एक बिहार को विकास के पथ पर लेकर जाया जा सके। ठीक है, आज युवा जो हमारे बिहार में जो लाखों युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, जाकर दूसरी जगह दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर काम कर रहे हैं, वो भी कितने महीने पे 10 या 15 महीने जाकर काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बिहार में सही से नहीं है, कॉलेज भी सही से नहीं है, ताकि लड़का यहाँ पढ़ के अपना भविष्य को बना सके। उसके लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए। हम लोग हम लोग पास जो 7 मुद्दा है यहाँ पे, 7 मुद्दा को लेकर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जो अगर जनता इसके आधार पर सरकार को चुनती है तो बिहार का विकास होना निश्चित है। ठीक है, पहला है रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम हमारे बिहार में सबसे बदहाल सिस्टम है। बिहार के जो लाखों युवा हैं किस चीज में भिड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी कंपटीशन वैकेंसी कितनी आ रही है, 4000, 5000, 10,000 वैकेंसी आ रही है। और वहाँ पे भरा कितना दे रहा फॉर्म, करोड़ों में फॉर्म भरा जा रहा है। अब बिहार में सबसे प्रथम बार है कि डोमिसाइल नियम लागू नहीं है। और डोमिसाइल नियम का मतलब होता है कि आप जो डोमिसाइल लागू हो जाएगा ना बिहार में, तो बिहार से जो अदर स्टेट का लोग है वो बिहार का कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। यानी बिहार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी, बिहार के लोग ही फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगी। लेकिन हमारे सरकार में ये मतलब कि जो भावना है उनके अंदर व्यक्त नहीं होती है। और वे किनको चुनते हैं, डोमिसाइल नियम लागू कर देते नहीं करते हैं। बोलते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब किसी का अधिकार है। लेकिन एक अधिकार हमारे बिहार के लिए नहीं है, अदर स्टेट के लिए भी अधिकार है। मुंबई, पंजाब, हरियाणा सबके लिए अधिकार है। तो उन लोगों को भी डोमिसाइल नियम लागू किए हैं लोग, उनको हटा देना चाहिए, ताकि बिहार के लोग भी जाकर अदर स्टेट में फॉर्म भर सके, अदर स्टेट में जाकर नौकरी, सरकारी नौकरी कर सके। लेकिन वो सिस्टम हमारे बिहार में लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन सिस्टम जब तक सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, हमारे बिहार को विकसित नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक कोई अच्छा सरकार को चुनेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही होता है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है बेरोजगारी जो हमारे बिहार में है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिले, रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिले हमारे बिहार में। लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी हमारे बिहार में नहीं है। लाखों युवा, आज एक ट्रेन चल रही है, रोज ट्रेन जा रही है बिहार से, लेकिन पूरा ट्रेन में पूरा एक सामान जैसे लादा जाता है, जैसे मालगाड़ी होती है, उस तरह लोग लाद कर जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। जो ये दर्शाती है कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की परिस्थिति क्या है। सेकेंड है क्लीन हॉस्पिटल। आज हॉस्पिटल भी उस तरह से नहीं है। आज जाके देखिए बतिया हॉस्पिटल या PMCH हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल, उसमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी प्रोवाइड रहती है। ठीक है, और सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे करप्शन, हर चीज़ पे एक घूस दिया जा रहा है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, हर चीज़ घूस दिया जा रहा है। ये क्यों? जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगी तब तक बिहार का विकास होना ही मुश्किल है। जब तक करप्शन रहेगा, पैसा ऊपर से आता है बिहार को बचाने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए, लेकिन पैसा बीच में ही रह जाता है, नेताओं के बीच में रह जाता है। आता है चैन बाई चैन पैसा आता है, बिहार सरकार भेजती है किसी और के पास, वो आते किसी और के पास, आते आते पैसा आधा हो जाती है वहाँ पे, जिस कारण बिहार का विकास ही होना असंभव हो जाता है। सेकेंड, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप सपोर्ट। बिहार में इंडस्ट्री आएगा तो जो लाखों युवा जो जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, उनको काम करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में काम करने को मौका मिलेगा उनको, और बिहार में रोजगार मिलेगा, ताकि अपने फैमिली से दूर होकर नहीं जाना पड़ेगा उन लोगों को। जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई में काम करने के लिए, बेंगलोर में, और साल भर, 1.5 साल वहाँ पर काम करके आते हैं, आते हैं ना, आते हैं वहाँ से काम करके आते हैं, अपने रोजगार यहाँ पे नहीं मिल पाता है, वहाँ 10 या 15 महीना कमाते हैं, उससे रोजगार घर का भी नहीं चल पाता है, फैमिली से दूर रहकर भी कुछ नहीं हो पाता, फैमिली का जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति, वो भी नहीं सुधर पाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगी, चीनी मिल थी, चीनी मिल को भी बंद करा दिया गया सर। वहाँ पे क्या है, करप्शन है। जब तक सरकार को अगर कोई चीनी मिल, कोई प्राइवेट कंपनी जब तक कोई पैसा नहीं देगी तब तक सरकार लगने देती है कंपनी को बिहार में। ये स्थिति है हमारे बिहार में। सेकेंड है स्टार्टअप एंड सपोर्ट है, यानी जो लड़का, जो युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, हम कुछ नया आइडिया लेकर आए हैं जो हमारे एरिया में खूब चलेगी, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं। एक बिजनेस करने से 10 लोगों को रोजगार मिलती है, एक ठीक से छोटा मोटा रोजगार भी होगा, छोटा मोटा बिजनेस भी होगा, तब भी 10 लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बिहार में वो भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि सरकार जो है स्टार्टअप फंडिंग देती ही नहीं है सरकार युवाओं को। और सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार अगर देती, स्टार्टअप फंड देती, अगर नहीं भी देती, अगर सिस्टम लाती है, सरकार लाती है कि हाँ, कि आप जितने भी युवा हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आए, हम उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक गाइड प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो
अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और सरकार उनको पैसा देगी ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे। पैसा तो हर किसी को रिटर्न करना ही पड़ता है सरकार को, या ब्याज लेकर किसी और से करे या बैंक से करे या किसी और से करे। लेकिन सरकार ज़्यादा सपोर्ट करती तो युवा को एक मनोबल बढ़ता है बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस करने से, स्टार्टअप करने से क्या होता कि बिहार में ही रोजगार पैदा होता, और बिहार में रोजगार पैदा होता तो जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए उनको अंदर ही काम करना पड़ता, बिहार में ही काम करना पड़ता, घर से दूर नहीं जाना पड़ता। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक रोड सही नहीं रहेगी, जब तक बढ़िया से आपको जाने आने की संभावना स्थिति सही नहीं रहेगी, आपको सही से गाड़ी नहीं मिलेगी, तब तक कोई कंपनी आएगी भी नहीं। क्योंकि आने जाने में जिसको जो खर्च लग जाएगा वो कहीं और जाके पास में किसी और स्टेट में जाके जो उसको सही मिल रही है वहां पे जाकर वो काम करेंगे। थर्ड है आपका प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन बिहार में क्या होता है, कृषि को भी सरकार प्रमोट नहीं करती है। आज लोग गोभी रोपते हैं खेत में, भिंडी रोपते हैं, और जब भिंडी के सीजन जब आए, सब किसी खेत में से अब भिंडी निकलने लगेगी तो भाव गिर जाता है मार्केट में, 2 रुपया 10 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर सरकार अगर ब्लॉक में अपने अपने ब्लॉक में क्या कर दे, ई मंडी लागू कर दे, एक मंडी होता है, ई मंडी अगर लगा देती है तो क्या होगा, भाव गिरने से पहले सरकार को उसी पुराने भाव में जाकर सरकार को दिया जा सकता है। और देने के बाद सरकार क्या कर सकती है, उसको सप्लाई किसी और जगह कर सकती है। बिहार में नहीं बेचेगी क्योंकि उसकी तो भाव गिर चुकी है, तो कहीं और उसको सप्लाई कर सकती है जहाँ पे सब्जियां नहीं है। पैसा अब सरकार को कमाना है और लोगों को भी कमाना है। जो लोग खेती करते हैं उनसे अगर सीजन आती है तो भाव इतना गिर जाता है कि खेती का दाम भी नहीं निकलता है, जितना रुपए में खेती करते हैं उस दाम भी नहीं निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है, अगर सरकार अगर हर ब्लॉक में ई मंडी लगा दे, कोई फसल का दाम गिर गया तो क्या करेंगे, वो ले जाकर ई मंडी में बिक देंगे, सरकार के हाथ में दे देंगे पुराने ही भाव में। जो अभी भाव 2 रुपये 10 रुपये को भी हो जाएगा, और पहले 10 बिका या तो 10 रुपये भाव में सरकार को ले जाकर दे देंगे। तो क्या होगा, किसान का